जीने की इच्छा है उसको जीव बोलते हैं, लेकिन अंतःकरण को और जीने की इच्छा को हटाओ तो वही एक अंतःकरण वाला ब्रह्म ही सर्वत्र है। जैसे एक बूंद में जो पानी है वो पूरे सागर में है, कई हजारों तरंग उसी पानी का रूप है, हजारों भंवर उसी पानी का रूप है, हजारों बुलबुले और झाग उसी पानी का रूप है। ऐसे जो कुछ चर अचर है, जड़ चेतन है, उस ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो ये ब्रह्म परमात्मा में जो टिक गए वो ब्रह्म रूप हो जाते। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं ब्रह्म हूं, वो ईश्वर में हूं, ब्रह्म में हूं। गीता में आता है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तुम जो यज्ञ करते हो इंद्र के लिए, वरुण के लिए, नवचंडी यज्ञ, अष्टकुंडी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसु यज्ञ क्षत्रियों के लिए है, पुत्रेष्टि यज्ञ वैश्यों के लिए है, पुत्र प्राप्ति वालों के लिए। तो यज्ञ का अधिकारी अलग अलग है, योग का अधिकारी अलग अलग है, लेकिन उस ब्रह्म परमात्मा को अपना मानने में सभी अधिकारी। और इस ब्रह्म परमात्मा को अपना मानने से जो लाभ होता है वो लाभ की बराबरी दूसरा साधन नहीं कर सकता। और लाभ है अपनी जगह पे ठीक महत्वपूर्ण, लेकिन परमात्मा को आत्मा रूप से परमात्मा को अपना मानना और अपने का वही मानना, उससे राग द्वेष की जड़ उखड़ जाती है। नहीं तो बाप बेटे में राग द्वेष, भाई भाई में राग द्वेष, और राग द्वेष में शक्तियों का ह्रास होता है, जाति जाति में राग द्वेष, व्यक्ति व्यक्ति में राग द्वेष। तो ये राग द्वेष भय शोक चिंता तब तक जीव को सताती रहती है जब तक ये भगवान के अनुभव को सुनकर अपना अनुभव भगवान के अनुभव से नहीं मिलाता। तो भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ करते हो तपस्या करते हो उसके फल का भोक्ता मैं ही हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वर। आ गया ना, ईश्वर तो अनेक है, लेकिन सभी ईश्वरों का जो अंतरात्मा है वो महेश्वर मैं हूँ। मैं हूँ तो जो कृष्ण रथ पे बैठे उतरे नहीं, ओ आकाश गंगाएं तो क्या, ब्रह्मांड तो क्या, प्रकृति का जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान किसको बोलते हैं? जैसे रस्सी में सांप दिखा तो सांप का अधिष्ठान रस्सी है, मरुभूमि में पानी दिखा तो पानी का अधिष्ठान मरुभूमि है, सीपी में चांदी दिखी तो चांदी का अधिष्ठान सीपी है। ऐसे ही सोने में गहने दिखे तो सोना ले लो तो गहने का अधिष्ठान। जैसे सूती कपड़े का अधिष्ठान रुई है, रुई निकाल दो तो सूत नहीं रहेगा, सूत नहीं रहेगा तो कपड़ा नहीं रहेगा। तो अधिष्ठान तो अध्यस्त के बिना रह सकता है, लेकिन अध्यस्त अधिष्ठान के बिना नहीं रह सकता। जैसे सोना तो बिना गहने के होगा तो भी सोना रहेगा, लेकिन गहने में से सोना निकालो तो गहना नहीं रहेगा। ऐसे ही सभी जीवों का अधिष्ठान ब्रह्म है और सभी जीव वास्तव में अधिष्ठान है। ये शरीर उस अधिष्ठान के बिना नहीं रहेगा, लेकिन शरीर के बिना तुम्हारा अधिष्ठान रहेगा। तो बात यहाँ आई कि तुम्हारे बिना शरीर नहीं रहेगा, लेकिन तुम शरीर के बिना भी रहते हो, तो तुम अधिष्ठान हो और शरीर तुम्हारे में अध्यस्त है।
तुम सोना हो, गहने तुम्हारे में अध्यस्त है। तुम पानी हो, तरंग तुम्हारे में अध्यस्त है। तो अपने अधिष्ठान स्वभाव को जानोगे तो ये राग द्वेष बुद्धि में होता है, हर्ष शोक मन में होता है, चिंता चित्त में होती है, बीमारी शरीर में होती है। इन सब से अधिष्ठान मैं न्यारा हूं, ऐसा समझने मात्र से अधिष्ठान में थोड़ा सा विश्रांति पाने से राग द्वेष पाप बाप का प्रभाव शांत हो जाता है। नहीं तो कितनी फारगतियां करो, कितनी लड़ाइयां करो, कितना एक दूसरों को सुनाओ, फिर वो मरने के बाद दूसरे जन्म में भी लेन देन चालू हो जाती है। अगर अधिष्ठान का चिंतन करो तो फिर दूसरे जन्म की नौबत नहीं आती, अधिष्ठान में एकाकार हो जाएंगे। उस आदमी ने गलत रास्ता पकड़ लिया है, जो संसार का धन संपदा चीज वस्तु सब पाके सुखी रहना चाहता। पैसा नहीं है तभी भी दुख है, पैसा होगा तभी भी दुख तो रहेगा ही, अलग प्रकार हो जाएगा। पैसा नहीं है तो असुविधा का दुख है, पैसा है तो सुविधा की आसक्ति, भोग, अहंकार और चला न जाए टेंशन, वो दुख रहेगा और जाएगा जरूर। या तो पैसे वाला चला जाएगा या तो पैसा चला जाएगा, या तो मित्र वाला चला जाएगा या तो मित्र चला जाएगा। तो जो भी अधिष्ठान के सिवाय, आत्मा अधिष्ठान के सिवाय कहीं भी मिलना जुलना हुआ है, देखने भर को है, सब बदल जाएगा। तो मानना पड़ेगा कि जो आता है उसको आने दो, जो जाता है उसको जाने दो। आने जाने के बीच जो करना है कर्तव्य करके फिर अपने अधिष्ठान में आओ। एकदम साफ सुथरा रास्ता है सारी सफलताओं का मूल में जाने का। हम क्या है, जो नहीं आता है उसके लिए तड़फ रहे हैं, और जो आता है उसमें कमी दिखती है, और जो जाता है उसके लिए रोते हैं। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाए, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी कोई इच्छा पूरी ना हो। तो कुछ इच्छाएं पूरी होती है, कुछ नहीं रहती, लेकिन हम जो चाहते हैं वो सब कुछ तो नहीं होगा, ये समझ ले तो अधिष्ठान में रहेगा। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ नहीं होगा, हम जो चाहते हैं वो सब होता नहीं, जो कुछ होता है वो भाता नहीं, और जितना भाता है वो फिर टिकता नहीं। ये बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी चीज में आपकी बुद्धि गई, आप बड़े आदमी हो जाएंगे। बड़े में बड़ा वो ब्रह्म परमात्मा है, उस ब्रह्म परमात्मा में आप टिक गए। नचिकेता यमराज के पास 3 दिन उनके इंतजार में भूखे प्यासे रहे। यमराज आए कि हमारा मेहमान और 3 दिन भूखे रहे, 3 वरदान मांग लो। बोले एक वरदान में तो मैं पिता के वहां से आया हूं, तो पिताजी और हमारे बीच का जो मन मोटाव है वो न रहे, तथास्तु। दूसरे वरदान में मुझे वो चीज दीजिए जिसको जानने से सब जाना जाता है, जिसको पाने से सब पाया जाता है, उस ब्रह्म परमात्मा का अधिष्ठान का ज्ञान दीजिए। यमराज ने कहा तुम राज्य मांग लो, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान को छोड़ो। बोले राज्य दोगे तो पड़ोसी राजा चढ़ाई करेगा तो भी दुख तो रहेगा ना। बोले वरदान देता हूं, पड़ोसी चढ़ाई नहीं करेगा। बोले लेकिन रानियों का स्वभाव नहीं मिला तो भी दुख रहेगा। चलो रानियों का स्वभाव मिलेगा। तो बोले संतान नहीं होगी तो भी रोना पड़ेगा। बोले संतान भी होगी। बोले संतान हो जाए और माँ बाप के जीते जी मर जाए तो भी दुख होगा। अरे बोले तुम्हारे जीते संतान नहीं मरेगी। हमारा संतान नहीं मरेगी, लेकिन संतान को छोड़ते समय हम तो दुखी होके ही मरेंगे ना कि इन बच्चों का क्या होगा। तो बोले तुम्हारे आयुष्य लंबी होगी, तो लंबी आयुष्य में छोटी आयुष्य वाले संतान मर जाएंगे, वो दुखी होगा।
हमको तो ब्रह्म ज्ञान दीजिए जहां से दुख का भय खाता ही चला जाए। तो वो यमराज ने कहा ये ब्रह्म ज्ञान सबसे बहुत गहरी वस्तु है, बहुत ऊंची वस्तु है। तुम पूरी पृथ्वी का राज्य मांग लो और लंबी आयुष्य मांग लो, शत्रु रहित राज्य मांग लो। बोले महाराज जब साल 2 साल 10 साल भी कुर्सी भोगते हैं तो उससे उतरते तो बड़ा दुख होता है, अपने में गिल्टी लगती है। तो जब 1000 साल भोगेंगे तो फिर तो और दुख होगा। 10-20 साल जो जाओ जलाली में रहता है, ऊपरी पोस्ट पे रहता है, 10-20 साल राष्ट्रपति रहा, बाद में देखो कहराते बेचारे। तो हम 1000 साल रहे राजा, फिर छोड़ के मरे तो जीव तो दुखी होंगे। तो यमराज ने कहा ये सबसे परे जो सबसे बड़े में बड़ा ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म परमात्मा, उसको अधिष्ठान बोलते हैं। उसका ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। आश्चर्य श्रोता वक्ता कुशल, इसको सुनने वाला श्रोता आश्चर्यकारक है, सुनने वाला, और वक्ता बड़ी कुशलता का धनी हो। बोले आप कुशलता के धनी हो और मैं भी आश्चर्यकारक श्रोता हूं कि इतना आप दे रहे, फिर भी मैं ब्रह्म ज्ञान के सिवा किसी बात में रुकता नहीं। तो ऐसा मेरे जैसा श्रोता भी आश्चर्य है, और आप जैसे वक्ता यमराज। फिर यमराज ने देखा तुम पात्र हो, अच्छा उस ब्रह्म परमात्मा का विषय ज्ञान दिया। उस ज्ञान से नचिकेता पूर्ण हो गया। तो वास्तव में सभी का आत्मा पूर्ण है। देखा जाए तो 0 बल्ब 100 का, 1000 का या 5000 वोल्ट का जो भी इंस्ट्रूमेंट है, सब में विद्युत का कण वही के वही, नेगेटिव पॉजिटिव छेड़े। ऐसे ही सभी का अधिष्ठान वो ब्रह्म परमात्मा है। तो उस ब्रह्म परमात्मा को मैं माने और मिले हुए शरीर को और वस्तुओं को माया माने तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। जीते जी बंधन नहीं रहेगा, और नहीं तो जीते जी भी बंधन है, मरने के बाद भी बंधन है। तो बहुत ऊंची चीज है। ध्यान करना, समाधि करना बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान समाधि का फल अगर हिरण्याकश्यप जैसा राज चाहिए, रावण जैसा राज चाहिए, तो ध्यान समाधि भी बंधन करता है। तो अनंत को जानो तो अंत वाली चीजों का उपयोग होगा, उपभोग होगा, उपयोग होगा। नहीं तो ये चीजों का उपभोग करके आप ही बंधन में फंसेंगे। तो उस ब्रह्म परमात्मा को जानो। वो कौन है जो जिसकी सत्ता से आंखें देखती, वो कौन है जिसकी सत्ता से मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है। सब बदल जाता है, फिर भी जो नहीं बदलता वो कौन है? तो घूम घूम के वो कौन है आयोगे तो वही अंतर्यामी ब्रह्म ही मिलेगा। वास्तव में तुम वही हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम नाक नहीं हो, तुम हाथ नहीं हो, तुम पैर नहीं हो, तुम फेफड़े नहीं हो, तुम हड्डियां नहीं हो। ये तो सब यहाँ जला दिया जाएगा। ये सब मिटने के बाद भी जो अमिट है वो तुम हो, उसको तुम जान लो।